हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में से सम नंबर 3 एंड 4। तो सम नंबर 3 में हमें इवैल्यूएट करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं 63 डिग्री, 27 डिग्री, 17 डिग्री एंड 73 डिग्री। और एक्सरसाइज 8.2 में एक टेबल का हमने यूज़ किया था जिसके अंदर वैल्यूज़ लिखी गई थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के एंगल्स के लिए। बट इनमें से जो भी एंगल यहाँ पर ये जो आपको स्टेटमेंट में एंगल दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एंगल उस टेबल वाले एंगल से मैच नहीं करता है। बट अगर आप इनको ऐड करके देखते हो तो 63 प्लस 27 डिग्री इन दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री, 17 डिग्री एंड 73 डिग्री इनका भी सम हो जाएगा 19 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल्स यहाँ पर दिए गए हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूला ही हमें यहाँ पर यूज़ करने होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पर 63 डिग्री को लिख रहे हैं 90 माइनस 27 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि 90 में से 27 को माइनस करने के बाद हमें मिल जाता है 63 डिग्री। तो इसलिए इस 63 डिग्री की जगह पर हम लिख देंगे 90 माइनस 27। इसी तरह से इन दोनों में से भी किसी एक एंगल को हम चेंज करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम 17 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री, बिकॉज 90 में से 73 डिग्री को माइनस करने के बाद हमें मिलता है 17 डिग्री। तो इसलिए हमने 17 डिग्री को यहाँ पर लिख दिया है 90 माइनस 73 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन 90 माइनस ए का, और ये फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे कोस स्क्वायर 27 डिग्री। इसी तरह से इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोस 90 माइनस ए का, और ये है कि कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो इसलिए हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसके बाद न्यूमरेटर में हमारे पास है कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो जैसे कि आपको आइडेंटिटी बताई गई थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो उसमें से फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यानी कि यहाँ पर न्यूमरेटर में कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, वहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी और उसकी जगह पर हम लिख देंगे 1। इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 73 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, वहाँ पर इसको यूज़ करके हम लिख सकते हैं 1। तो इस तरह से 1 डिवाइड बाय 1, तो 1 से 1 को डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर है इसका वो आ जाएगा 1। अब इसी तरह से हम सोल्व करेंगे इसके सेकंड पार्ट को भी। तो सेकंड पार्ट में हमें स्टेटमेंट दी गई है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री देन प्लस कोस 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। तो 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री इनका सम भी 90 डिग्री ही है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसमें भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूला का ही यूज़ करना होगा। तो इसके लिए इन दोनों टर्म्स में से हम किसी एक एंगल को चेंज करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की फॉर्म में, और इन दोनों में से भी किसी एक एंगल को हम चेंज करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम 25 डिग्री को लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 65, बिकॉज 90 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, या फिर 90 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 25 डिग्री। तो इसलिए 25 को हमने लिख दिया है 90 माइनस 65, और यहाँ पर भी इस 25 को भी हम लिख देंगे 90 माइनस 65। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि साइन 90 माइनस ए, और ये इक्वल होता है कोस ए के, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे कोस 65। और यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा कोस 90 माइनस ए
और ये इक्वल होता है साइन ए के, तो इसलिए इसकी जगह पर हम लिख देंगे साइन 65। अब यहाँ पर कोस 65 इंटू कोस 65 यानी कि कोस स्क्वायर 65, इसी तरह से साइन 65 इंटू साइन 65 इज़ साइन स्क्वायर 65। और अब यहाँ पर हम फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो हम इक्वल लिख देंगे 1 के, और ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। अब सम नंबर 4, तो सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो एक स्टेटमेंट के साथ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दी गई है कि 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। तो इन दोनों टर्म्स में से अगर हम 9 को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। और सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो आपको बताई गई है कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो इसलिए इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 को, और 9 से जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इसी सम का सेकंड पार्ट जिसमें है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। तो इस तरह की जब भी स्टेटमेंट हमें सोल्व करनी हो तो उसका सबसे सिंपल मेथड ये है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वहाँ पर लिखे गए हैं हम उनको साइन एंड कोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि टैन का साइन और कोस के साथ रिलेशन ये होता है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो इसलिए इस 1 को एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है और इस टैन थीटा की जगह पर हम लिख देंगे साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। इसके बाद सीकेंड थीटा, तो हमें पता है कि सीकेंड एंड कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए हम सीकेंड थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा। फिर इस 1 को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। और कोट थीटा के लिए जैसे टैन थीटा की वैल्यू होती है साइन डिवाइड बाय कोस, तो टैन का रेसिप्रोकल कोट होगा, यानी कि कोट की जगह पर हम लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। और उसके बाद कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम कोसिकेंट की जगह पर लिख देंगे 1 बाय साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पर 1 के डिवाइड में हम लेट करेंगे 1 को, और 1 कोस थीटा एंड कोस थीटा इन तीनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा कोस थीटा। तो जब हम 1 से कोस थीटा को डिवाइड करेंगे हमें कोस थीटा ही मिलेगा, तो उस कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 से यानी कि कोस थीटा। फिर कोस थीटा से इस कोस थीटा को डिवाइड करेंगे 1 पर डिवाइड हो जाएगा, और 1 से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करने पर साइन थीटा। फिर कोस थीटा से जब इस कोस थीटा को डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 पर डिवाइड होगा, और 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 1। इसी तरह से हम यहाँ पर इन तीनों फ्रैक्शंस को भी कंबाइन करेंगे, यहाँ पर 1 के डिवाइड में 1 लेट करेंगे और इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखी गई हैं हमें उनको इस ब्रैकेट के अंदर लिखी गई टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम कोस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा को, तो कोस इंटू साइन। फिर कोस से मल्टीप्लाई करेंगे कोस को, तो कोस स्क्वायर थीटा। देन हम कोस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो माइनस कोस थीटा। इसके बाद साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा को, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देन हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 को, तो माइनस साइन थीटा। फिर इसके बाद इस 1 से साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया, इस 1 से कोस थीटा को भी मल्टीप्लाई किया, और इस 1 से -1 को भी मल्टीप्लाई किया, और इनके डिनोमिनेटर में कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा साइन थीटा को, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद न्यूमरेटर में जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम कंबाइन करेंगे, जैसे कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा एंड साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये दोनों सेम टर्म हैं, इनका ऑर्डर भले ही चेंज है बट दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद इस कोस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर लिखेंगे और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर लिखेंगे,
और इससे अलग जो बाकी के टर्म्स हैं, तो यहाँ पर माइनस कोस थीटा से प्लस का कोस थीटा कैंसिल हो गया और माइनस साइन थीटा से प्लस का साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट में ये जो माइनस का 1 है उसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। और जो डिनोमिनेटर में है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, उसको एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पर हमने यहाँ पर 1 को लिख दिया है। अब यहाँ पर इस प्लस 1 से माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और न्यूमरेटर में हमारे पास ये टर्म्स बचेंगी और डिनोमिनेटर में ये, जिसको एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर कोस थीटा से कोस थीटा डिवाइड हो जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचता है 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा गया था 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद थर्ड पार्ट, सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर भी सेकंड पार्ट की तरह से ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लिखे गए हैं, हम उनको साइन एंड कोस की टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सीकेंट ए, हमें पता है कि सीकेंट ए रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए। फिर टेन का रिलेशन साइन और कोस के साथ होता है कि टेन ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। तो इसलिए इस टेन ए की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। और यहाँ पर इस 1 को एज इट इज़ लिख दिया और ये साइन को भी एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में है कोस ए, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं और इसके न्यूमरेटर में हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए। फिर 1 प्लस साइन ए को 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसलिए 1 का स्क्वायर एंड माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन ए के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब ये इसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर ए को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएं माइनस में, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ रह जाएगा कोस स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए के। तो इसलिए हम यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। तो इसके डिवाइड में पहले से ही कोस ए लिखा हुआ है, जिसको एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर कोस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा कोस ए। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया था कोस ए, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद इसी सम का फोर्थ पार्ट, तो जिसमें स्टेटमेंट हमें दी गई है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो थर्ड आइडेंटिटी जो हमारे पास है कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि माइनस का जो टेन स्क्वायर ए है उसको हम राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं प्लस में। तो इसलिए अब ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए। और इसी तरह से अगर हम थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करें तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर अगर सीकेंट एंड कोसिकेंट को हम साइन और कोस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम सीकेंट स्क्वायर ए की जगह पर लिख देंगे 1 बाय कोस स्क्वायर ए एंड कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख देंगे 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर इस 1 बाय साइन स्क्वायर ए का हम रेसिप्रोकल करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय कोस स्क्वायर ए से, इस तरह से। तो यहाँ पर 1 से साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई एंड कोस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से, तो साइन डिवाइड बाय कोस, जैसे कि आपको पता है कि साइन डिवाइड बाय कोस होता है tan के इक्वल, तो इसीलिए हम साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, यानी कि जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया था वो ही इसका राइट आंसर है। अब इसी पार्ट को एक और मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं।
तो जैसे कि जो स्टेटमेंट हमें दी गई है 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो अगर हम यहाँ पर इस tan एंड इस कोट को कन्वर्ट करते हैं साइन और कोस की फॉर्म में, तो यहाँ पर इसका एक अल्टरनेटिव मेथड ये आ जाएगा इसी पार्ट का कि tan स्क्वायर ए की जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, और कोट की जगह पर इसी का रेसिप्रोकल यानी कि कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम 1 के डिवाइड में 1 को लेट करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। फिर हम कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से हम साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी 1 के डिवाइड में हम 1 को लेट करेंगे और इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से कोस स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसमें हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1, और इनके जो डिवाइड में कोस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए है वो एज इट इज़ हमने लिख दिया है। इसके बाद 1 बाय साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल करके हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, जिसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो इस मेथड से भी हम यही कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इस फोर्थ पार्ट को 2 मेथड से हमने किया है और आपको इसमें जो भी मेथड बेस्ट लगता है आप वही मेथड इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये थे एक्सरसाइज 8.4 के सम नंबर 3 एंड 4। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।